अंबाला के एसडीएम कार्यालय परिसर में स्थित गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने आज परिसर के बाहर इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम ऑफिस से गवर्नमेंट पीजी कॉलेज तक आए और लाइब्रेरी अधिकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि काफी समय से यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसका हल निकाला जाए। जिस पर संज्ञान लेते हुए कॉलेज प्रिंसिपल देशराज बाजवा ने कहा कि उन्होंने अभी कल ही यहाँ पर ज्वाइन किया है, वो यहाँ दौरा करेंगे और जो भी समस्या है उसे दूर करेंगे। गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स काफी समय से लाइब्रेरी में समस्याओं से जूझ रहे हैं और कई बार अपनी आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया। आज फिर सभी स्टूडेंट्स एसडीएम कार्यालय में इकट्ठे हुए और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के तरफ निकल पड़े। स्टूडेंट्स का कहना है कि लाइब्रेरी में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, सफाई की व्यवस्था ठक नहीं है, ना ही कोई पीने के पानी की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वे इन समस्याओं का ध्यान संबंधित अधिकारी को दिला चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज भी हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं और प्रिंसिपल को एक ज्ञापन दिया है। वहीं सभी स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज के गेट के पास ही रोक लिया गया और प्रिंसिपल सहित कॉलेज स्टाफ ने उन्हें 5 स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल से बात करने के लिए आमंत्रित किया। 5 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के कार्यालय में गए और अपना ज्ञापन दिया, जिसे प्रिंसिपल ने जल्दी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। प्रिंसिपल देशराज बाजवा ने कहा उन्होंने अभी कल ही ज्वाइन किया है और वे आज ही वहां का दौरा करने जाने वाले थे, लेकिन ये पहले ही आ गए। उन्होंने कहा कि जो भी वहां की समस्याएं हैं उन्हें देखकर तुरंत दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कभी कभी क्षमता से ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं, वो भी एक समस्या का कारण है, लेकिन जो भी भाई इन समस्याओं को तुरंत दूर किया जाएगा। बार बार कोई ना कोई कहते हैं मैं जय कह रहा कोई जय कह रहा, वहाँ भी वही बात कहाँ बढ़ते कि हम जय ना वहाँ पंखे चला ना वहाँ एसी चला, फर्श भाई मेन सारा उनको भाई थोड़ी शांति राम दे जाएंगे, कोई हल मिला नहीं। मेन तो खाना जरूरी है, मान लो कि बच्चे सारे आए। हट जाओ। रुकिए रुकिए बेटा, रुको 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 और क्या बढ़िया आगे आ जाओ, थोड़ा खुला तो समस्या होगी। और तीसरी समस्या है जी, बाहर वाटर कूलर में पानी नहीं है, कोई ठंडा पानी नहीं है, कोई सफाई नहीं है। बेटा एक मिनट, देयर शुड बी मतलब कि प्योर होना चाहिए, कोई देखेगा वहां पर मेंबरशिप की इसका मैं तो थोड़ा सा बात मतलब ऐसा ना हो ना कि मेंबरशिप हम लोग दे दें और जो बिना मेंबरशिप वाले हैं वो मेरे पास बाउंड्री विशाल एक छोटी सी बात और करो, रेटिंग में वो डिफरेंट है। मेरी सफाई नहीं है बेटा, एक स्पेस कम है। लाइब्रेरी के बाहर भी जो वॉशरूम वाटर कूलर पानी की फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी तो है लेकिन समस्या है। 3 होगी बेटा और स्पेस भी कम है, एसी की रेगुलर आ गया बेटा, सफाई में आ गया वो चीज कम है, बच्चे ज्यादा हैं जी और पिछले साल 3 बार पैसे इकट्ठे किए हम। बेटा वो आपने कर लिया, मैं अब की बात पूछ रहा हूँ। एसी की समस्या है ना, मैं नोट कर लिया। आपकी देखो चेयर की समस्या है, सफाई की है, वाटर की, कूलर की समस्या मतलब चेयर की आगे बिल्डिंग की समस्या बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, 5 बच्चे मेरे पास आ जाओ, हाँ वो बाकी सब चले जाओ। बेटा बाकी जाओ, 5 बच्चे आ जाओ, आपका काम हो जाएगा शाम। अरे आज बेटा 4 नहीं था, प्रिंसिपल दूसरे थे, सर नहीं थे। एक वॉशरूम की और वाटर की होगी, सफाई की होगी और एक चेयर्स की कमी होगी। 5 बाकी और की एक समस्या है, ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा समस्या है, आपने कोई भी 4-5 बच्चे आ गए।
मैडम आज हम लोग स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी से आए हैं जो एसडीएम बिल्डिंग में बनी हुई है। तो वहाँ पे काफ़ी समय से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि कुर्सी की समस्या, साफ़ सफाई की समस्या और वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा था, उस तरह की समस्या। तो हम सभी एक स्टूडेंट डेलीगेशन 6-7 लोगों का, 6-7 स्टूडेंट्स जो हम वहाँ पढ़ने आते हैं, वो डेलीगेशन आज हम प्रिंसिपल सर से मिले हैं और प्रिंसिपल सर को हमने ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने अपनी मांगें रखी हैं और प्रिंसिपल सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाएंगे और हमें उम्मीद है पूरी कि सर हमें हमारी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि वहाँ पे कुर्सियों की समस्या है, कुर्सियाँ पूरी नहीं है। अगर कुर्सियों की संख्या वहाँ बढ़ा दी जाए तो जो बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, 9 साढ़े 9 तक आते हैं, जिनको कुर्सियाँ नहीं मिल पाती, वो भी उन कुर्सियों का लाभ उठा सकेंगे, उन पर बैठ के पढ़ सकेंगे। स्वागत करता हूँ इस महाविद्यालय में। और देखिए, बच्चे कुछ सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी से मेरे पास अभी आए हैं। मैंने वैसे कल ही इस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी का चार्ज जो है मेरे को मिला है और कल मैंने ज्वाइन किया है इसको एज ए डीडीओ। और बच्चों की कुछ डिमांड्स हैं, जैसे उनकी सिटिंग कैपेसिटी का है और कुछ चेयर्स वगैरह, एडिशनल चेयर उनको चाहिए होंगी। लेकिन बच्चों को मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे से बात करनी चाहिए थी बच्चों को। कम से कम 2-4 बच्चे मेरे पास आते और वहाँ की प्रॉब्लम मेरे को वो बताते। लेकिन बच्चों ने ऐसे नहीं किया और बच्चे इकट्ठे होकर सारे महाविद्यालय में आ गए। ये बच्चों ने वैसे तो पूरे इन्वायरमेंट को ख़राब करने की बात की है, ये टॉलरेट नहीं है। और बच्चों का एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आना चाहिए था जो मेरे को ये बताता कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। और मैं जल्द ही उसके ऊपर आज विजिट करने वाला था सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में, और साथ एक जो है एक 5 मेंबरी कमेटी भी बनाना चाहता हूँ और मैं बना भी दूंगा आज उसको। और जल्द से जल्द इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सिटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, और अब देखिए कि सफाई की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ एम्प्लॉइज़ जो है वो सरकार ने देने होते हैं, तो मैन पावर की भी कमी है वहाँ पे। तो इसके लिए भी मैं सरकार को लिखूँगा और ग्रांट्स के लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगा इनकी प्रॉब्लम्स को हम जो है बहुत जल्दी जो है सॉल्व करेंगे। देखिए मैडम, पिछले जो प्रिंसिपल्स रहेंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे मैंने कल चार्ज लिया है तो मैं इसको जल्दी से जल्दी जितनी भी इनको फैसिलिटी दे सकते हैं हम, चाहे वो जो है पानी की प्रॉब्लम्स है या इनकी जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चोरी का तो मेरा सामने में ऐसा कोई मैटर नहीं आया, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए, जैसे सरकार के ऑर्डर हैं कि लाइब्रेरीज़ को 24 आवर जो है खोला जाए, और हमने वो सरकार के सारे आदेशों को पालना की है उनकी। और वो लाइब्रेरी भी 24/7 वो खुली हुई है और उसमें बच्चे आते हैं। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें हम किसी को मना नहीं कर सकते। जो भी बच्चा आएगा वो बैठ सकता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। अब सिटिंग कैपेसिटी जितनी जगह है उतनी बैठेंगे। अगर मान लो पूरा अम्बाला कैंट उसमें आके बैठ जाए तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसमें जितनी सिटिंग कैपेसिटी है उतने हिसाब से उसमें छात्र बैठ सकते हैं। स्टूडेंट मैम, इसमें 2-3 मांगे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे उनकी इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई कि इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो मैं इंटरनेट BSNL से बात करूंगा। और उसके बाद जो है सिटिंग जैसे हम बात कर रहे हैं कि चेयर उनको चाहिए, तो 50 चेयर मैं उनको जल्दी अवेलेबल करवा के दूंगा। एज सुन एज पॉसिबल जितना हो पाएगा हम करेंगे। और से भी ये डिमांड करूंगा कि सरकार इसके लिए हमें कोई अलग से बजट दे, ताकि जितनी बच्चों की ये प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर पाएँ। अब बजट देना वो सरकार के हाथ में है। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा तो हम उसको जल्दी से जल्दी जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और ये प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। कोर्ट्स लाने की, ये रन करने की एक बड़े ह्यूज अमाउंट की जरूरत है। वहाँ पर बिजली का देखिए, वहाँ पे जो साफ सफाई की बात की है कि वो बिल्डिंग जो है वो SDM साहब के अंतर्गत आती है, लेकिन हमने एक जो है एम्प्लॉइज जो है वो DC रेट पे रखा हुआ है। 15 दिन के बाद उसकी पेमेंट होती है, 15 डेज़ के बाद वो उसको हम पेमेंट करते हैं। लेकिन अब वहाँ मैन पावर की कमी है थोड़ी सी, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमें कुछ और मैन पावर दे, ताकि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सके। सर, मैंने ये सवाल पूछा है कि उसका आपकी लाइब्रेरी फीस है? मेंबरशिप, वैसे तो बच्चों को मेंबरशिप फ़ीस जो है लेनी चाहिए, और मेंबरशिप फ़ीस होगी तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा। और जिस बच्चे के पास मेंबरशिप होगी वही अगर आप वहाँ बैठ के पढ़ेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा उसमें। तो 10 रुपये, देखिए मेंबरशिप फ़ीस जो है वो सरकार ने निर्धारित की हुई है 510 रुपये। और मैं सभी बच्चों से ये अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेंबरशिप लें। अगर मेंबरशिप लेंगे तो थोड़ा हमारा जो है डिसिप्लिन बड़ा कंट्रोल रहेगा। और वैसे तो पब्लिक लाइब्रेरी हम किसी को मना नहीं कर सकते,
अगर मेंबरशिप मिलती है तो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब मेंबरशिप का एक पैटर्न है कि कितने लोग यहाँ पे आते हैं स्टडी करने के लिए। एक डाटा हमारे पास रहेगा कि पर डे में कितने बच्चे यहाँ पे जो स्टडी करने के लिए आते हैं, और एक पूरा हमारे पास दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।